आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टू फोटो सिस्टम। प्रकाश तंत्र की अवधारणा। प्रकाश तंत्र क्लोरोफिल के मैट्रिक्स में डिफरेंट शेप के ग्रैन्यूल्स, जिसे हम ट्रानिकामय स्ट्रक्चर कहते हैं, पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को ग्रेना कहा जाता है, जो क्लोरोफिल की इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लैट डिस्क के शेप में मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और डिस्क को थाइलेकोइड्स कहा जाता है। इन थाइलेकोइड्स जो कि सेक लाइक होते हैं, उनको मैकने ने 1962 में थाइलेकोइड्स कहा था या सेक लाइक स्ट्रक्चर कहा था। स्ट्रोमा में थाइलेकोइड्स कॉइन्स के रूप में पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें ग्रेना कहा जाता है। दो ग्रेना के बीच में थाइलेकोइड्स को फिट चैनल के बीच कनेक्शन करना का काम किया जाता है, जिसकी खोज वियर ने 1967 में की थी। थाइलेकोइड्स का जो मेन कार्य होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रकाश अभिक्रिया को पूरा करना होता है, जिसमें थाइलेकोइड्स के आउटर मेम्ब्रेन पर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे CF और ATPase पिगमेंट, जो लाइट रिएक्शन के दूसरे फैक्टर्स तो थाइलाइट मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड्स में इन स्ट्रक्चर्स को क्वांटम कहा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। यह क्वांटम सोम लैमिनी की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट्स होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण में 2 स्टेप्स में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। प्रथम भाग के अंदर लाइट रिएक्शन, जिसके अंदर बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए फिक्सेशन किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यह रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहलाती है। फर्स्ट जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन है। इस लाइट रिएक्शंस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के H+ प्रोटॉन आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर जल का अपघटन होता है, और ये जल का जो अपघटन होता है वो प्रकाश तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन वापस रीयूनिट्स कर वापस जल का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार इस प्रोसेस में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलती है। ये प्रोसेस क्लोरोफिल द्वारा लाइट के एब्जॉर्प्शन से प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा NADP का अपचयन कर देते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम निम्न स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहला है प्रकाश ऑक्सीकरण, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल का अपघटन। उसके बाद नंबर 2 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का अपहिल ट्रांसपोर्ट। तीसरा है इमर्शन इफेक्ट और 2 पिगमेंट सिस्टम। चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जिसमें लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों को ही शामिल किया जाता है। ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होती हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का जो जल का जो प्रकाश ऑक्सीकरण होता है, उसमें क्लोरोफिल का जो गुण होता है कि जिसमें फेरिक
जो आयंस होते हैं उनको फेरस के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वाटर की जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ कर देते हैं, और ये जो अभिक्रिया है वो हिल रिएक्शन कहलाती है। इस हिल रिएक्शन को हम यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है C6H12O6, वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर उत्पन्न होते हैं, और ऑक्सीजन इसके अंदर जल से निकलती है। इसी रिएक्शन के अंदर H प्लस और इलेक्ट्रॉन का जो अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, उस अपहिल ट्रांसपोर्ट के अंदर जल से NADP को इलेक्ट्रॉन निकलकर NADP को चले जाते हैं। यह प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया होती है वह ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। यहाँ पर वाटर का जो रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो +0.8 वोल्ट होता है, और यह है हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को मिलकर 0.43 वोल्ट पर NADP को रिडक्टेड कर देता है। थर्ड पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पर एनहेंसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि इमर्शन प्रभाव के रूप में द्विवर्णक तंत्र को प्रेजेंट करता है। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ए बी सी डी ई तक पिगमेंट पाए जाते हैं। उसके बारे में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उनके ऑब्जर्वेशंस, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उनका अवशोषण इनके द्वारा किया जाता है, और जो एब्जॉर्ब एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल ए के द्वारा रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसमें इमर्शन प्रभाव जो है वो 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इमर्शन में, जिसको निष्कर्ष को हम यहाँ पर इमर्शन का फर्स्ट इफ़ेक्ट या रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसके अंदर 400 से लेकर 800 तक की जो लाइट्स है वेवलेंथ है वो प्रदान की जाती है क्लोरोफिल को, जिसके अंदर क्लोरेला को मोनोक्रोमेटिक प्रकाश की वेवलेंथ को क्वांटम, जिसमें प्रति क्वांटम अवशोषण प्रकाश ऊर्जा के कारण निकलने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या को हम क्वांटम उपलब्धि कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, 400 वेवलेंथ से 700 वेवलेंथ की को हम यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर शो करते हैं, जो कि ये ऊर्जा क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित की जाती है। अलग अलग तरंगदैर्घ्य की ये ऊर्जा हमें सनलाइट से प्राप्त होती है, जो कि एक श्वेत प्रकाश के रूप में रहता है। इसमें जो दृश्य प्रकाश होता है वो 400 से लेकर 800 मिली माइक्रोन वेवलेंथ का होता है, जिसमें 450 से लेकर 520 तक मिली माइक्रोन तक एक डिप दिखाई देता है। यह डिप कैरोटीनाइड्स के कारण होता है। फिर 600 से लेकर 680 मिली माइक्रोन तक ये कंटेंट कांस्टेंट रहता है, तथा 600 मिली माइक्रोन पर ये रेड रीजन्स के अंदर गिरावट को शो करता है। इसी गिरावट को यहाँ पर रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा जाता है। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर दूसरे एक्सपेरिमेंट में इस प्रकाश वेवलेंथ के तरंग दैर्घ्य के छोटे छोटे लंबी फार रेड लाइट के साथ साथ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट्स को भी इसमें दिया जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेटिक रेड के अंदर ग्रोथ होती है और रेड ड्रॉप जो इफेक्ट होता है वो अपना प्रभाव समाप्त कर देता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे इसके अंदर आता है वो है फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर PS फर्स्ट जो क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा तथा ग्रेना में होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए अधिक होता है और क्लोरोफिल बी इसके अंदर कम मात्रा में पाया जाता है। ये इसका ट्रैप सेंटर होता है, क्लोरोफिल ए का बना होता है, जिसे फोटोन P700 कहते हैं। इसमें 700 नैनोमीटर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अवशोषण होता है, जिसे डिफरेंट बैंड्स के अंदर दिखाया गया है। क्लोरोफिल ए 705, क्लोरोफिल ए 690 से लेकर 700, क्लोरोफिल ए 678 से 687, क्लोरोफिल ए 670 से 680, क्लोरोफिल ए 660 से 670 और क्लोरोफिल बी पिगमेंट। इस प्रकार ये अलग अलग वेवलेंथ की जो है यूनिट्स का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। ये एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से जुड़ा रहता है। यह फोटो सिस्टम सेकेंड में प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को लेकर NADP+ पर ट्रांसफ़र कर देता है। यह हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन, जिसे प्रोटॉन कहा जाता है, से अपचित होकर NADPH का निर्माण करता है। फोटोन सिस्टम फर्स्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स में 2 हेटेरोडाइमर्स पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे PSAA और PSAB कहा जाता है। ये हेटेरोडाइमर में लगभग 12 to 15 मॉलिक्यूल्स बीटा कैरोटीन से जुड़े रहते हैं और इसमें जो सब यूनिट्स पाई जाती है वो 45 मॉलिक्यूल्स की क्लोरोफिल ए के साथ फोटोन 700 का एंटीना का निर्माण करते हैं। इस तरह हेटेरोडायमीटर में 6 प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है, जिन प्रोटीन्स को अंदर PSA, G, I, J, K, L, M से शो किया जाता है। ये प्रोटीन के अलावा पेरिफेरल रीजन के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसे PSA, C, D, E टाइप को शो किया जाता है। PSA व PSAB प्रोटीन हाइड्रोफोबिक होती है तथा ये हेटेरोडायमीटर में 2 विटामिन K1 के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। PSA-A व PSA-B सब यूनिट्स आयरन सल्फाइड्स बैंड्स के साथ में जुड़ी रहती है, जिससे कि FeSX का फॉर्मेशन होता है। PSAC पॉलीपेप्टाइड 2 आयरन सल्फाइड के बॉन्ड का निर्माण करती है। यह FeSA तथा FeSB कहलाती है। इसी प्रकार फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल और की स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ये फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो ग्रेना में पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसका जो रिएक्शन सेंटर्स होता है वो क्लोरोफिल ए ही होता है। इसमें फोटोन 680 को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल ए 685 से लेकर 695 की नैनोमीटर की वेवलेंथ में, क्लोरोफिल ए 678 से 687, क्लोरोफिल ए 669 से 670, क्लोरोफिल बी ये शॉर्ट वेवलेंथ के प्रकाश को भी अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर मैग्नीन, स्केल वाला, क्विनोन्स, साइटोक्रोम्स, BF तथा प्लास्टोसाइनिन्स प्रेजेंट्स होते हैं। यह सिस्टम जल के प्रभाव, उसका ऑक्सीडेशन व ऑक्सीजन के निष्कासन में हिल रिएक्शन से जुड़ा रहता है। यह नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से जुड़ा रहता है, जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रोग्रेडियंट को उत्पन्न करता है। फोटोन सिस्टम सेकेंड के अंदर
20 पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, जिसमें 30 क्लोरोप्लास्ट के जीनोम कोड की जाती है। फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स के में प्लास्टोक्विनोन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं और हेटेरोडाइमर D1 व D2 जुड़े रहते हैं। D1 और D2 में 3 सब यूनिट्स पाई जाती है। PSAB, अल्फ़ा, बीटा, साइटोक्रोम B 559 की सब यूनिट जो होती है वो 2 क्लोरोफिल की बाइंडिंग सब यूनिट्स कहलाती है, जिसे CP47 और CPA1 या CP43 और या CPA2 सब यूनिट्स कहा जाता है। क्लोरोफिल की जो संख्या होती है वो इसमें 10 से लेकर 15 तक दोनों यूनिट्स के अंदर प्रेजेंट्स होती है। यहाँ पर जो बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन दोनों यूनिट से जुड़े रहते हैं और एक अणु मॉलिक्यूल जो है वो फियोफाइटिन का डाइमर हेटेरोडाइमर D1 और D2 से जुड़ा रहता है।